अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एहसन राना और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सीईओ मिस्टर अदनान मुदस्सिर साहब। इनसे हम कुछ सवाल करेंगे बहरिया टाउन के अंदर जो प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं अपार्टमेंट्स के, शॉप के, उनसे रिलेटेड कि उसका क्या फ्यूचर है। आप अगर बहरिया टाउन में एंटर होते हैं तो आप जिन एवेन्यू से लेकर क्रिसेंट 10A तक जाएं तो आपको एक लाइन मिलती है, डिफरेंट बिल्डर्स के बिल बोर्ड मिलते हैं अपार्टमेंट्स के, कमर्शियल शॉप्स के। बट इशू ये है सर एक्चुअली कि बहुत से लोगों की शिकायत आई कि टाइमली उनको चीज़ें नहीं मिली, बेशक वो अपार्टमेंट और कमर्शियल शॉप हो। जब वो बुकिंग के लिए जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि 2.5 साल के अंदर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, बट वो 2.5 साल नहीं, 3 साल 4 साल गुजर जाते हैं और आवाम जलील होती रहती है, इंस्टॉलमेंट्स ही बढ़ रही होती है लेकिन प्रोजेक्ट की अभी तक स्टिल डीलिंग तक नहीं होती। तो इसी सिलसिले के अंदर हमने इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया कि इस मार्केट को थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज किया जाए। हमारा जो एंड यूज़र है, क्लाइंट है, उसको सेटिस्फाई वो होना चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए कोई भी ऐसी डील लॉक करते हुए, ताकि उसको फ्यूचर में डील लेने के बाद ऐसे मसले मसाइल पेश ना आए। क्योंकि होता फिर ये है कि जो क्लाइंट है, कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन उसका वो ख़राब होता है, ऑब्वियसली उसके माइंड के अंदर काफ़ी नेगेटिविटीज़ आ जाती हैं। तो सर इस सिलसिले के अंदर हम जो न्यू प्रोजेक्ट्स अब लेके आ रहे हैं, हमारा फोकस इसी तरफ है। जो हमारा एंड यूज़र है उसको हम किस तरीके से सिक्योर बनाएं कि उसको टाइमली चीज़ भी मिले, और बिल्डर को भी हम इस तरीके से बांध के रखेंगे, अगर वो टाइम पे नहीं देता तो उसको एक एज अ पेनल्टी या उसको कुछ भी कह से हम कुछ रिटर्न ले सकें। तो इसके बारे में सर आप अच्छा एहसन भाई, इसमें मैं कुछ इस तरह से अपने व्यूअर्स के साथ बात शुरू करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। क्योंकि लोग ऐसे बहुत सारे हैं जो मार्केटिंग के ऊपर लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं और मार्केटिंग बड़ी फ़ाइन नफीस किस्म की और नज़र आ रही होती है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप जाते हैं तो आपको शायद वो चीज़ें डिले से डिले होती हुई नज़र आती हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन बैक एंड कुछ नहीं होता। जी, और मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहता हूँ कि जो लोग भी रिसर्च कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, आखिर की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने से पहले रिसर्च बनती है और हमने इस रिसर्च से मुतल्लिक बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आपके सामने रखी हैं, अपने नाज़रीन के सामने रखी हैं। ये चीज़ उसमें मैंने मेंशन की है कि आप किसी भी बिल्डर के पास जाएं, अगर वो बुकिंग के लिए आपको ऑफ़र कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपका कॉन्टेक्ट होता है, आपकी वो डिस्कशन सारी इनिशिएट होती है, तो हमारे नाज़रीन को चाहिए कि उनसे डिमांड करें, ये पूछें कि इन्होंने आज से पहले कौन सा प्रोजेक्ट किया है, वो एक दफ़ा विज़िट करवा दें खाली। क्योंकि इस चीज़ से ही आपका, मैं समझता हूँ, काफ़ी सारा कंसर्न ख़त्म हो जाता है। और फिर दूसरी बात ये है कि बहरिया टाउन का चेक एंड बैलेंस इसके ऊपर है या नहीं। तो बहरिया टाउन का चेक एंड बैलेंस ज़रूर है। बहरिया टाउन NOC फॉर कंस्ट्रक्शन, NOC ऑफ सेल, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है दैट इज़ बिटवीन द प्राइवेट बिल्डर एंड द कस्टमर। फिर बहरिया टाउन जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम आप समझ लें कि कस्टमर्स को बेबी फाइल इशू करेगा, जब वो पूरे प्रोजेक्ट की एक कलेक्टिव बड़ी फाइल बहरिया टाउन के रिकॉर्ड में उनके खाते में वो सरेंडर की जाएगी, ठीक है। ऑनर बहरिया टाउन को सरेंडर कर देगा और बहरिया टाउन फर्दर फिर बेबी फाइल्स, यानी जितने यूनिट्स, फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स बिके हैं तो 50 लोगों को यानी वो इशू की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो होता है ना, डिले करते हैं लोग या पेनल्टी लिख देते हैं, ये ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं ना, अगर इसको आप लोग स्टडी करें डिटेल में तो इसके अंदर ये वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि जो प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हैं तो उसमें बड़ा वाज़ह कर देते हैं, हम जी मंथली रेंट की शक्ल में आपको पे करना शुरू कर देंगे, जो मुझे शरीयत के एतबार से इतना मुनासिब नहीं लगता, ठीक है। मुझे ये लगता है कि हाँ ठीक है, डिले हो जाती हैं चीज़ें। और फिर जो दूसरा फ़ाइन को भी लोग इस एतबार से बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हाँ जी वो पर डे के हिसाब से फ़ाइन है, या वीकली या मंथली आप लोग जुर्माना लेना शुरू कर देते हैं अगर कोई एक साथ लेट होती हैं या कुछ। आपको 1 2 3 किस्तों तक तो रिलैक्स करना चाहिए, उसके बाद अगर नहीं आता तो मतलब ये जुर्माना वगैरह लोग अप्लाई करते हैं, बिल्डर्स करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वंस अगेन इनको फिर शरीयत के अतबार से देखें तो हमें ये चीज़ें गैर मुनासिब लगेंगी, तो जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आइडियल सिचुएशन तो ये होती है, आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप किसी बिल्डर के पास जा रहे हैं, आपको एक पूरा पलंदा देता है, अकाउंट स्टेटमेंट बनी हुई होती है, उसके ऊपर पेमेंट प्लान्स होते हैं कि आज आपने इतनी फ़लाँ अमाउंट देनी है, कल इतनी देनी है, परसों इतनी देनी है और पोजेशन के वक्त इतनी देनी है। जब उसके अंदर हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई परेशानी बननी नहीं चाहिए उसके अंदर, ठीक है। फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि हाँ मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है या ये मामला हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बहरिया टाउन भी चेक एंड बैलेंस ऑब्वियसली हर किसी स्टेज पर रखता है, लेकिन इसके पैरेलल ये परेशानियाँ आती भी हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर के कई जगह पे ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर लोग
फ़ाइन की तरफ जाते हैं, या दूसरे एंड से लोग कहते हैं हम आपने प्रोजेक्ट लेट दिया है, अब आप मंथली रेंट के तौर पे हमें पे करें। तो ये सारी चीज़ें ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होती हैं, उनको मद्देनज़र रख के आपने फर्दर चीज़ें डिसाइड करनी है, या आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में उस स्टेज पे पेमेंट प्लान में चेंजेस करवा लें या उस पे करवा लें। लेकिन बिल्डर्स ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो क्रेडिबल हैं, जिनका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो लोग आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफर कर रहे हैं। ये नहीं है कि 2 पर्चियाँ काट के दे दी और लिख के पर्ची दे देगी जी, आपकी जी, फाइल है। ये चीज़ों पे मेरा कोई बिलीव नहीं है। मैं कहता हूँ जिसने देना वो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट भी शो करे, आपको एफिडेविट्स पे लिख कर भी दे, ठीक है, और आपको प्रॉपर अकाउंट स्टेटमेंट, बुकिंग फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर और ये सारी चीज़ें बना के दे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है लाखों हाँ, रुपए दे रहे हैं तो उसको एक पर्चा पकड़ा देते हैं कि बस ले बिल्कुल लो वो आप। सिंपल सा, और वो पता नहीं वो लगता है ऐसे कि फिर कल को लोग आपको ही बेवकूफ़ कहेंगे कि भाई आप इतनी हैवी अमाउंट करके आ गए और ये क्या लेके आए हो। हम खुद सेटिस्फाई नहीं तो उसको देख के तो क्लाइंट जी। को मतलब ऑब्वियसली जो पैसा लगा रहा है उसमें सवाल आते हैं। हाँ, ये चीज़ें ऐसे में मैं मतलब बड़ा कंसर्न शो करता हूँ हमेशा जब भी ये पूछा जाता है। तो प्राइवेट बिल्डर्स में इनको परखने का जो तरीकाकार मेरे नज़दीक है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल फार्मूला हमने रखा हुआ है कि आपने सिंपली लोगों को सिर्फ देखना है कि ऑन साइट ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट किसकी है, जो यानी प्रॉपर्टी पीस ऑफ लैंड जिसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो किसकी है, और ये मामला क्या चल रहे हैं। यानी ये चीज़ें सिंपल आप देख लेंगे, मेरा ख्याल है कि आपके सारे मामला स्मूथ हो जाएंगे। राइट सर, जब डीएक्स स्मार्ट अपार्टमेंट्स या गोल्ड क्लॉक टावर ये जो प्रोजेक्ट्स अब हम लोगों के लिए लेके इसी इश्यूज़ को देखते हुए कि मज़ीद लोगों को ये परेशानी फेस ना करनी पड़े, टाइमली चीज़ें मिल जाएं, तो डीएक्स स्मार्ट रेजिडेंसी जो न्यू प्रोजेक्ट है आप उसको किस तरीके से देखते हैं, और स्पेशली उसकी डॉक्यूमेंटेशन को, क्या एंड यूज़र अगर उसमें कोई चीज़ ख़रीदता है हमारे थ्रू तो वो सेफ़ है या नहीं? देखिए डीएक्स मेरा ख्याल है कि बैरियर टाउन में वो प्रोजेक्ट है, डीएक्स मैनेजमेंट जो लोग कर रहे हैं ये काम, हमारे दोस्त हैं सैफ भाई, आज से पहले यूबीएन का प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने मिलकर किया था अल्हम्दुलिल्लाह जी, और टाइमली, और फिर मेरा ख्याल है कि 1 साल और चंद माह के मुख्तर टाइम में, यूबीएन की एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं अपने नाज़रीन को बड़े कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बताऊँगा कि 1 साल और चंद माह में कोई 18 स्टोरी बिल्डिंग आज ग्रे स्ट्रक्चर खड़ी है और अब फिनिशिंग की तरफ आ गई है। यूबीएन मेन चेन्नई एवेन्यू के ऊपर बी साइड पे 11 नंबर प्लॉट पे ये प्रोजेक्ट है, जो आज मैं कॉन्फिडेंस से एक एग्जांपल दे के आपके सामने रख रहा हूँ। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे ये डीएक्स स्मार्ट अपार्टमेंट्स और डीएक्स स्मार्ट रेजिडेंसी के नाम से 2 प्रोजेक्ट किए गए। तो ये डीएक्स भी कोई बहुत हज़ारों साल पुराना कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, इनको भी मार्केट में आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन इसके पीछे सैफ भाई हैं, सैफ भाई इस कंपनी को ओन करते हैं, लेकिन सैफुल्ला भाई जो इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स के सीईओ भी हैं। जब ये लोग ऑन साइट काम कर रहे हैं तो मैं दिल से इस चीज़ को एडमायर कर रहा हूँ कि ये लोग ऑनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो सारे देते हैं, ऑनरशिप ऑफ प्लॉट जिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वो भी आपके सामने रख रहे हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी लिख के दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि डीएक्स का जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइल दी जाती है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइल, और वो एक एग्जाम्पल सेट कर रही है मार्केट में, जो कि बड़े बड़े बुर्ज यहाँ पे ये चीज़ें लिख के नहीं देते हैं। वही मैं देख रहा था कि किसी बिल्डर के बिना आज तक ऐसी फाइल, ऐसा सिस्टम नहीं देखा जी। तो ऑब्वियसली उनके अपने ऊपर ट्रस्ट है कि हम टाइमली चीज़ देंगे तो वो एग्जैक्टली, और जिसने कमिटमेंट पूरी करनी है उसको वही बंदा देता है, या ये चीज़ें लिख के देने की, कमिटमेंट के साथ आने की, और ये मतलब कि ये पॉइंट लिख दो, ये नहीं लिखो, इस तरह डरने डराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको मतलब उसने टाइम पे चीज़ देनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है सबके लिए, कोई भी जो बुकिंग लेने आ रहा है या बुकिंग दे रहा है प्राइवेट बिल्डर, तो भैया आप ये इतनी बारीकियों और इतनी चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने कमिटमेंट पूरी करनी है आप लिख के दो, आपके दिल में चोर है, आप नीयतन खालिस नहीं है, तो फिर आप कुछ भी लिख के भी नहीं देंगे, आप कहेंगे हाँ ठीक है जी वर्बल कमिटमेंट, तो लेकिन वर्बल कमिटमेंट पे मेरा कोई बिलीव नहीं है। मैं कहता हूँ एवरीथिंग मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, सुन्नत अमल भी है। आप किसी के पास भी जाएं, कहीं भी, अबुल कासिम वालों की फ़ाइल बड़ी अच्छी है, आज से पहले भी वो लिख के दे रहे थे, अभी भी लिख के दे रहे हैं, काम भी उनका वैसे ही अच्छा, काम भी अच्छा है, दिनों में काम अल्हम्दुलिल्लाह करे, और भी कई बिल्डर जो अच्छा काम करें वो नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन डीएक्स की फ़ाइल को मैंने एग्जाम्पल इसलिए बनाया या सामने रखा है कि उसमें आप फॉर एग्जांपल प्लॉट की ऑनरशिप मिस्टर एसन के नाम पे, तो मैं मिस्टर एसन से एक चीज़ डिमांड कर रहा हूँ कि भाई मुझे अपना प्लॉट की ऑनरशिप डॉक्यूमेंट तो दिखा दो, उसका राइट बनता है। ऑल दो मैं एक यूनिटी ले रहा हूँ उसके अंदर, अब अगर आप नीयतन खालिस हैं और कोई आपके अंदर कोई चोर नहीं है, तो आप तो मुझे कहोगे भाई ये लो देख ले, आप देख लो, आपने शो करना है, आपने किसी के नाम पे ट्रांसफ़र थोड़ी करना है, आपको मेरा कंसर्न तो दूर करना है ना। मैं एज ए कॉमन मैन, मेरे माइंड में तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं,
उसको दूर कौन करेगा, आप या आपका सेल्स एजेंट। ठीक है, तो जब उसमें हम लोग कस्टमर को सपोर्ट ही नहीं कर रहे और एक वेलकमिंग एटीट्यूड ही नहीं दे रहे, तो ये फिर काम इस तरह से नहीं होगा। बड़े बिल्डर्स हैं यहाँ पे इवन प्रोजेक्ट्स बेस्ड, अगर उनको सिर्फ इतना कह CNIC कॉपी देते हैं तो वो उस पे ऐसे खौफजदा रिलेक्टेड फील करते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कर दिया हमारे, क्या हो जाएगा। लेकिन देखें जो चीज़ें रियलिस्टिक हैं आपको बड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ आना चाहिए। तो बिल्डर्स के लिए भी मेरा बड़ा पोलाइट मैसेज है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप लोगों को इन डॉक्यूमेंटेशन आपकी ऑलरेडी जैसी भी है आप उसको मज़ीद बेहतर करें, इम्प्रूव करें, क्योंकि अब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ कस्टमर्स के लिए भी मेरा ये एडवाइस है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बगैर इस तरह से कोई कमिटमेंट कंटिन्यू ना करें। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और फिर इंशाल्लाह मामला को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और इसी सेम प्रोजेक्ट के अंदर जिसके नाम साहब ने भी बात की DX की, इसके अंदर हमारे पास 3rd फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे और 7th फ्लोर पे आई गेस काफ़ी यूनिट्स अवेलेबल हैं जो आप अवेल कर सकते हैं ऑन बुकिंग के ऊपर, अभी एक प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर, जिसके टिकिंग DX स्मार्ट अपार्टमेंट में हमारे पास नहीं है, रेजिडेंसी, रेजिडेंसी में अवेलेबल है हमारे पास है, हाँ वो हम क्लियर कर सकते हैं। सो इसके अलावा अभी जो कंस्ट्रक्शन रेट मार्केट में चल रहा है कमर्शियल का, वो अराउंड अबाउट 5500, 6000 या 6500 भी चल रहा है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आप क्या समझते हैं जब 3 साल बाद अभी जो बिल्डर लोगों को लगता है कि लग्जरी इंजॉय कर रहा है, बुकिंग पे पैसा ले रहा है, वो चीज़ भी ऑब्वियसली उसने देनी है, उसको इतना भी ज़्यादा नहीं बचता, लेकिन बहरहाल 3 साल के बाद अगर कोई बंदा सोचता है इन चीज़ों को लेने में, अगर आज 2 बेड का अपार्टमेंट 70 लाख 80 लाख का मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है 3 साल बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेट किस तरीके से होगा, डॉलर की प्राइस क्या होगी, और उस टाइम फिर ये 2 बेड जो भी लोग अवेल करना चाहेंगे तो किस प्राइस रेंज के अंदर ही मिलेगा? देखिए इट्स वेरी हार्ड टू आंसर, क्योंकि अभी डॉलर रेट क्या होगा एग्जैक्टली आंसर करना बड़ा मुश्किल है। और ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट किस हद तक बढ़ चुकी होगी ये भी एग्जैक्टली डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन आप पाकिस्तान के पुराने हालात देखिए, अभी मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ कि अभी गुज़िश्ता 6 माह के अंदर आप ये कह लें कि जितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो चेंज आई है वो मैं कहता हूँ 15 से 20% आ गई है। ठीक है, डॉलर रेट कहाँ से कहाँ तक चला गया वो आप सबके सामने है। डॉलर रेट के साथ ये चीज़ें मुंसलिक होती हैं, इंटरलिंक है मार्केट में, जो महंगाई का ये सारा प्रोसेस होता है, फ्यूल भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये सारी इंटरलिंक्ड है ना चीज़ें, तो ये महंगाई जैसे होती जाएगी तो लोगों को चीज़ें डिलीवर करने में, अपनी कमिटमेंट पूरी करने में बड़ी तकलीफ होगी। जो तो मतलब मैन ऑफ वर्ड्स या इस तरह के बड़े जवां मर्द होंगे वो तो डिलीवर कर रहे हैं, बेशक उनको खुद कुछ भी ना बचे, जेब से भी देना पड़े, लेकिन जो लोग समझ लें कि रियलिस्टिक होकर उन्होंने पहले प्लान नहीं किया या सीजनल लोग नहीं किया, सीजनल लोग हाँ हम कह सकते हैं, ठीक है, फसली बटेरे आप कहें, खुल के कहें ठीक है, ऐसे लोग भी आते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को परखना, देखना और उनके साथ काम करना, ये आप लोगों ने मतलब जांच पड़ताल करके करना है। ठीक है, और बाकी फीडबैक आप लोग ले एक दूसरे से, हर जगह पे लोग मतलब डिफरेंट बिल्डर्स के बारे में फीडबैक लेते हैं, और हम लोग एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम पहले रिसर्च करें, अच्छे ऑथेंटिक लोगों को आपके सामने लेके आएँ, उनको प्रमोट करें। हम उनको बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा एडमायर करते हैं जो लोग ऑन साइट परफॉर्म भी कर रहे हैं और फिर बुकिंग्स भी पकड़ रहे हैं और ये सारे मामला कर रहे हैं। ठीक है जी, सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और कोई भी हमारे क्लाइंट्स, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ ख़रीदना चाहते हैं इस DX रेजिडेंसी के अंदर, तो जिससे आपने पहले बताया कि इसके अंदर अभी कुछ यूनिट स्लॉट्स अवेलेबल हैं प्री लॉन्च रेट्स के अंदर, आप वो ख़रीद सकते हैं बुकिंग के ऊपर 25% डाउन पेमेंट देके, और बाकी का जो है आप पेमेंट प्लान एक आप मंथली चल पड़ेगा, आप इजी इंस्टॉलमेंट पे चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि किस्तों पे चीज़ बन जाती है। हर इंसान के लिए लम सम वन शॉट पेमेंट पे चीज़ लेना सम टाइम टफ हो जाता है, और जो मौका उसको अवेल करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप जाके जितना डिले करेंगे प्रॉपर्टी की प्राइस कभी रुकती नहीं है, वो बढ़ती है दिन ब दिन। सेम कंस्ट्रक्शन में भी यही चीज़ है, कंस्ट्रक्शन की प्राइस भी नीचे नहीं आएगी, वो बढ़ेगी दिन ब दिन जैसे जैसे एक डेवलपमेंट होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए किसी भी तरह की आप स्क्रीन पे दिए हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर फॉर टाइम, जज़ाकल्लाह।